पूर्व विधायक अनूप संडा ने शुरू की पीडीए सम्मान एवं जागरण पद यात्रा, उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलिया खान और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज की खास खबर। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा ने रविवार को गांधीवादी तरीके से पीडीए सम्मान एवं जागरण पद यात्रा की शुरुआत कर दी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगर कोतवाली क्षेत्र के बस अड्डे से पद यात्रा का आगाज किया। यह पद यात्रा शाहगंज शास्त्री नगर होते हुए पयागीपुर पुलिस चौकी की ओर अग्रसर की गई। यात्रा में युवाओं और महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर पद यात्रा का स्वागत किया, जिससे माहौल समाजवादी रंग में रंग गया। पुलिस और प्रशासनिक अमल पूरे समय हालात पर नजर रही। हालांकि भारी भीड़ के कारण कुछ देर के लिए व्यवस्था लड़खड़ा गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनूप संडा की यह पदयात्रा आगामी पंचायत चुनाव की दिशा में समाजवादी पार्टी की रणनीतिक सक्रियता का बड़ा संकेत है। और कोई भी साथी, क्योंकि आपकी यात्रा लंबी चलेगी, बहुत से लोगों को, बहुत सी विचारधारा के लोगों को आपकी इस पदयात्रा से बड़ा कष्ट है। वो आपको रास्ते में छेड़ सकते हैं, तंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह कार्यक्रम रखा गया जो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी द्वारा जो पीडीए जन जागरण यात्रा और जन जागरण चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, उसी के तहत पूर्व विधायक माननीय अनूप संडा जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे ब्लॉक में, पूरे दुबेपुर ब्लॉक में 125 बूथों पर जा करके मतदाताओं को जागरूक करेंगे और पीडीए समाज को जगाने का काम करेंगे। जो ये आताताई सरकार हम लोगों के अधिकार का और हम लोगों को रोजगार को छीनकर इनका हनन कर रही है, इसी को हम लोग खत्म करने का प्रयास करने के लिए निकले। लगा दिया, अगर प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिली, कैसे आप लोग यात्रा निकालेंगे? प्रशासन द्वारा अनुमति अगर नहीं दी गई है, अगर प्रशासन रोकेगी तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे और गिरफ्तार करेंगे तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। मायावती रैली थी, उन्होंने 27 का आह्वान किया, क्या फर्क पड़ेगा पीडीए पर? मायावती ने जो भी आह्वान किया है वो किसी दबाव में किया होगा या उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन पीडीए समाज इस तरह के, जिस तरह के उन्होंने अपना भाषण दिया है, और हम लोग पद यात्रा माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और इसका नेतृत्व पूर्व विधायक माननीय संडा जी कर रहे हैं, जिससे पूरे 5 विधानसभा के सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और यह यात्रा इस मकसद से निकाली जा रही है, हम डोर टू डोर, गांव टू गांव चलकर अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं को बताएं, उनको जागरूक करें। अभी प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, गाड़ी चाली लगा दी, पर कैसे आप लोग करेंगे यात्रा? आप लोग अभी यही सवाल हमारे पूर्व विधायक अनूप संडा जी से पूछे हैं। जैसा कि अनुमति जो देनी चाहिए, इनको अभी 5 दिन पहले दशहरा हुआ, उसमें तो कोई अनुमति नहीं थी। जब इस प्रकार की प्रक्रियाएं होने लगी, पद यात्रा की भनभनाहट सरकार और प्रशासन के कान में गई, तो उन्होंने धाराएं लगा दी गई बीएनएस के तहत। तो ये देखा जाएगा, प्रशासन अगर अनुमति देगी जाएंगे, नहीं तो हम लोग समाजवादी हैं, एक क्रांतिकारी समाजवादी हैं और लोहिया के विचारधारा पे रहने वाले हैं, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह के विचारधारा के हैं। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं पीडीए जन जागरण एवं सम्मान यात्रा। क्या इसका वजह रही कि आपको ये कदम उठाना? ये पहली बात तो है कि हम मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने मत के प्रति, मतदाता सूची के प्रति सचेत रहें। और दूसरा, इस भाजपा की सरकार में लगातार जिसको पीडीए समाज कहा है, जिसकी तादाद लगभग 85% है समाज में, इस सरकार का 9 साल का कार्यकाल, उत्तर प्रदेश सरकार का, और 11 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पीडीए समाज के प्रति भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और सत्ता की ताकत के दम पर कानून की आड़ लेकर के उनको सताने का, मुकदमों में फंसाने का और उनके साथ जुल्म जाति करने का इतिहास रहा। उन सब के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जन जागरण का अभियान चला रही है और उसी के तहत हम लोग एक 4 दिवसीय पदयात्रा सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में दुबेपुर विकासखंड के लगभग 125 पोलिंग बूथ को कवर करते हुए इस अभियान को चलाएंगे और इसके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव का, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का, मान्यवर कांसीराम जी का, स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संदेश जन जन में प्रसारित करने का प्रयास करेंगे।
विधायक जी, अभी लखनऊ में मायावती के सभा का एक भोग चलाया गया था रैली, उसमें क्या कहीं आने वाली 27 में क्या प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? देखिए, मायावती जी ने तो उन ताकतों के पक्ष में अपने भाषण दे करके साफ कर दिया कि वो दलित समाज और अनुसूचित समाज का हितैषी हैं या क्या है। उन्होंने खुद अपने ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया। जिस सरकार में अभी 4 दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा के एक IPS अधिकारी ने जो अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने जो अपना फाइनल नोट, सुसाइड नोट जिसको कहते हैं, छोड़ा है, वो इस बात की दास्तान है कि सरकार में PDS समाज के प्रति किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। तो ऐसे में कोई राजनीतिक दल जो खुद को दलितों का मसीहा कहता हो, कोई नेता खुद को दलितों का मसीहा कहता हो, उस सरकार की, जिस सरकार में सेना का दलित जवान अगर घोड़ी पे चढ़ के बारात जाना चाहे तो उसको प्रताड़ित किया जाए, पुलिस लगा करके बारात निकालनी पड़े, तो अगर कोई पार्टी उस सरकार को क्लीन चिट देती है, उसकी प्रशंसा करती है, तो इसका मतलब वो सरकार किसी दूसरे एजेंडे पे काम कर रही है, दलित हितों के एजेंडे पे काम नहीं कर रही। विधायक जी, जब आपका पदयात्रा का शेड्यूल जारी हुआ उसके बाद प्रशासन ने धारा 144 पूरे जनपद में लगा दिया। आपके इस पदयात्रा को प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की गई, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से सत्ता के आगे मजबूर है और मुझे नहीं समझ में आता कि इतना बड़ा त्यौहार हुआ, उस त्यौहार पर धारा 144 नहीं थी। 7 अक्टूबर जिस दिन विसर्जन हो रहा था उस दिन धारा 144 लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन उनका अपना काम है और हमारा अपना काम। यात्रा रोकने की अगर पुलिस प्रशासन ने कोशिश की तो अगला कदम? हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, अगर वो हमको गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तारी देंगे। वहाँ पर मायावती ने मुख्यमंत्री के बारे में कहा है, क्या कहेंगे? रैली में मुख्यमंत्री की तारीफ की है। मैंने बताया तो उस पर उन मुख्यमंत्री की तारीफ की है जिनका एक बयान सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी है कि जिन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व करना चाहिए, जिन्होंने कहा कि मैं उस समाज से आता हूँ जिस समाज में कई भगवान जन्म ले चुके हैं। जिस मुख्यमंत्री का ये बयान हो जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता हो, उसकी तारीफ अगर कर रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर का संदेश, माननीय कांसीराम का संदेश मायावती जी विस्मृत कर चुकी है। ऐसा नहीं 27 में गठबंधन की सोच रहे हैं साल में? हमारा गठबंधन जनता के साथ है और वो जनता का गठबंधन लोकतंत्र में सबसे मजबूत है। विधायक जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत या वर्ण व्यवस्था के आधार पर होने वाली रैलियों और टिप्पणियों पर रोक लगाई है। उसके बावजूद भी बाहुबली पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जिसमें क्षत्रिय महासभा का स्लोगन था, हजारों गाड़ियों का काफिला था। उसके बावजूद भी योगी सरकार उसको रोकने में असफल रही। क्या कहना चाहिए? इस सरकार में 2 कानून चल रहे हैं। कानूनों का सख्ती से पालन PDS समाज के लिए होता है और कानून को तोड़ने की छूट माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पसंदीदा लोग हैं, जो समाज हैं, उनको दी जाती है।